ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो फटाके चल रहे हैं दीपावली की, तो उसमें आप चिंता ना करना, ये फटाके हैं और कुछ नहीं है, है ना। विठल हंसने लगा, इसलिए मैंने कहा कि क्या कोई गलत तो नहीं समझ लिया। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। यो हम ये गुरु गीता का आपको प्रवचन दे रहे हैं। ये भगवान शंकर के द्वारा पार्वती को समझाया गया है। और ऐसा है कि भगवान की जो लीला है, पार्वती तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब जानती हैं, लेकिन भक्तों के लिए कुछ ज्ञान हो इसलिए बातचीत होती है। इसलिए साधु संत महान पुरुष जो होते हैं वो भक्तों के लिए कुछ किसी को माध्यम बना लेते हैं, है ना। तो इसमें जो पहला जो अपन ने बात की थी, 55 श्लोक तक अपन ने पिछली बार आपको 12 तारीख को प्रवचन दिया था, पिछले रविवार को आपको। तो 55 श्लोक तक हमने आपको कर दिया था। और अब अभी जो हो रहा है वो 56वां श्लोक है। श्लोक ऐसा है कि यस्माद् अनुग्रहं लब्ध्वा महद ज्ञान मुसृजे तस्मै श्री देशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्ट सिद्धये। हे पार्वती, जिनके अनुग्रह यानी जिनकी कृपा को प्राप्त करके महान अज्ञान का नाश हो जाता। कल हम वेदांतानंद से बात कर रहे थे, तो हमने कहा देखो, जिज्ञासु केवल ध्यान में बैठ भर सकता है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता। जिज्ञासु ध्यान में बैठे बस नियमित रूप से, तो धीरे से गुरु महाराज की कृपा से उसको ध्यान लगता है। वो स्वयं ध्यान नहीं लगा सकता। ध्यान एक घटना है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है। और जब उसका ध्यान लगता है तो फिर गुरु महाराज की कृपा से उसको भान होता है। और गुरु महाराज की कृपा से जब उसको भान होता है तो उसका जागरण होता है, यानी आत्मज्ञान होता है। तो जो भगवान सदगुरु की अनुग्रह, देखो ये कि यही बात जो है शंकर भगवान कह रहे हैं कि सतगुरु के अनुग्रह से को प्राप्त करके अज्ञान का नाश होता है। ऐसे नाश होना संभव नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अज्ञान का नाश नहीं होगा। मिट्टी से मिट्टी को नहीं धोया जा सकता, कूड़े से कूड़े को नहीं हटाया जा सकता, मैल से मैल को नहीं हटा सकता, अंधेरे से अंधेरे को नहीं हटाया जा सकता। इसी प्रकार से अज्ञान को अज्ञान से नहीं हटाया जा सकता। अज्ञान के लिए तो गुरु महाराज की कृपा का ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे सतगुरुदेव अपने अविष्ट विषय की सिद्धि के लिए हम उनको नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? हम अज्ञान का नाश करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। अगला श्लोक है 57। पादाम्बुजं सर्व संसार दावानल विनाशकम ब्रह्मरंध्रे सिताम्भोजं मध्यमं चंद्रमंडलम। पादाम्बुजं सर्व संसार दावानल विनाशकम ब्रह्मरंध्रे सिताम्भोज मध्यस्थम चंद्रमंडले। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं ये पादाम्बुजम, जिनके जो चरण कमल हैं, वो संसार के समस्त दावानलों का विनाश करने वाले। दावानल जानते हो, जंगल में आग लग जाती है तो उसको कोई बुझा नहीं सकता। कीड़े मकोड़े, जंतु, जीव, चौपाए, हिरण, शेर, तेंदुए, बिल्ली, खरगोश सब मर जाते हैं। लेकिन भगवान सद्गुरु हैं जो इस माया के जंगल में लगी हुई आग से आपको बचा सकते हैं। उन श्री गुरुदेव का
जो ब्रह्मरंध्र में चंद्रमंडल के अंदर, जो हमारा अंदर ये ब्रह्मरंध्र है, ये हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, इसके अंदर एक चंद्रमंडल है। भगवान शंकर के इस पे सिर पर आपने चंद्र देखा होगा, वो प्रतीक है। तो वो जो चंद्रमंडल है, उस चंद्रमंडल के अंदर एक सफेद कमल है, श्वेत कमल है। उसके बीच में तथा सहस्त्र दल का मंडल रूपी कमल में 1000 दल जिसमें है, पंखुड़ी जिसमें, ऐसे कमल में। ब्रेंडन सिर ऊपर उठा के आंख खोल के मेरे तो देख के सुनो, मुझे देखो और सुनो। सिर नीचे नहीं झुकाना, आंख खुली रखने का है। हाँ, तो इस कमल में, इस सहस्त्र दल रूपी कमल में अकथादि 3 रेखाओं से निर्मित हम सह वर्णों से युक्त एक त्रिकोण है इसके अंदर। इसका ध्यान करें। अब ये मैं आपको फिर कभी विस्तार से बताऊंगा। ये रहस्यपूर्ण बातें हैं। ये ऐसा बोल दिया, परंतु ऐसा इसमें बड़े रहस्य हैं। कभी जीवन का समय आएगा तो विस्तार से बताऊंगा। अकथादि तिरेखाब्जे सहस्त्रदल मंडले हंस पार्श्व त्रिकोणे च स्मरेत मध्यम गुरुम। इसका अर्थ मैंने बता दिया आपको अभी। अब अगला श्लोक है 59वां। सकल भुवन सृष्टि कल्पिता शेष पुष्टिर निखिल निगम दृष्टि सर्वदाम व्यर्थ दृष्टि अवगुण परिमाष्टि स्तपदाथैक दृष्टिर भवगुण परमेष्ठोर्मोक्ष में गैक दृष्टि। ये 59वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण लोकों का जो सृजन करने वाली, यानी संपूर्ण लोकों को जो बनाने वाली और समस्त पदार्थों की पुष्टि करने वाली, मतलब जितने भी ब्रेंडन जितने भी लोक बने हैं, उन लोगों को किसने बनाया इसके बारे में चर्चा है। और जितने पदार्थ हैं, वो पदार्थों की कैसे पुष्टि होती है, पदार्थ अपने उस स्वरूप में कैसे खड़े होते हैं, जैसे शक्कर में मिठास, जैसे जल में तरलता। तो ये सकल शास्त्रों को पकड़ रखने वाली और संपदाओं को व्यर्थ मानने वाली जितने शास्त्र हैं, उनको जो पकड़ता कौन है, उन शास्त्रों को पकड़ता कौन है। और जितनी संपदाएं हैं जगत में, उनको बेकार हो जाती हैं वो संपदाएं अगर हमको कुछ ज्ञान हो जाए तो। और अवगुणों का परिमार्जन करने वाली, हमारे अंदर जो बुरे गुण हैं उनको ठीक करने वाली। जैसे किसी को ध्यान के समय बात करने में नींद आती है, किसी को प्रवचन में नींद आती है, आलस्य आता है। उस आलस्य को तोड़ कैसे सकते हैं, हमारे अवगुणों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तत्सत्ता में एक दृष्टि रखने वाली, वह तत्व यानी वह परमात्मा, तत्वमसि, वह परमात्मा में एक दृष्टि रखने वाली, संसार के गुणों की विधायिका, संसार के जितने गुण हैं उन गुणों को जो ठीक ठाक से चलाती है और मोक्ष मार्ग पर ही जिसकी दृष्टि टिकी हुई है। समस्त लोगों के मतलब मोक्ष मार्ग पर ही बस नजर एक ही जगह है। जैसे अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख में थी, ऐसे ही विद्यार्थी की नजर परीक्षा में होती है, स्त्री की नजर अपने पति में होती है, ऐसे लोभी की नजर धन में होती है, कामी की नजर स्त्री में होती है, चोर की नजर जो है चोरी में होती है। ऐसे ही जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनकी नजर केवल मोक्ष मार्ग पर टिकी होती है। समस्त लोगों के रंगमंच की स्थापना के लिए आधारभूत स्तंभ के समान है। ये जितने भी लोक हैं, जितने भी पृथ्वी, भूलोक, भूवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, ये सारे जो लोक हैं, इन लोकों का जो खास मेन स्तंभ है, मुख्य जो स्तंभ है, वो करुण रस के लिए वर्षा के समान है। जो भगवान से प्रेम करते हैं उनमें, उनके अंदर करुणा की, प्रेम की वर्षा हो जाती है। ऐसे जो 36 तत्वों की समष्टि रूप माला के समान है, जिसमें समस्त नीति, नियम, काल आदि सब की रचना होती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। देखो कि सब पूरा समेट लिया इस श्लोक में।
ऐसी श्री गुरुदेव की दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर रहे। इन सबको कौन चलाता है? गुरु महाराज की दृष्टि, कृपा दृष्टि चलाती है, वो मेरे ऊपर रहे, ऐसी प्रार्थना भक्त करता है। अग्नि शुद्ध समम ताता ज्वाला परिचयाधिका मंतरायमिमं मन्ये अहनिशं पातु मृत्युतः। हे देवी, हे पार्वती, जैसे आग से तपाकर स्वर्ण को शुद्ध किया जाता है, जैसे अग्नि से शुद्ध स्वर्ण चारों ओर से बुद्धि रूपी ज्वाला से शुद्ध किया हुआ यह मंत्रराज, यह मन मेरा, ये भगवान सतगुरु के प्रेम और चिंतन और भगवान सतगुरु के द्वारा किए हुए ध्यान के माध्यम से ये जो मेरा मन है, ये आग की तरह उस अग्नि में सोने को तपाया जाता है, ऐसा तप जाता है, तब निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। तो मृत्यु जो है उसको छू नहीं सकती, क्योंकि वो अमर हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूं। तदे जति तन्ने जति तदूरे तत्समीपके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वाह्यत। तो वह जो तत्व है, गुरु तत्व है या ब्रह्म तत्व है, वह कैसा है? वह गतिशील है और अचल भी है, वह दूर भी है और समीप भी है। वो गतिशील तो ऐसा है कि यहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, तुम्हारे दिल में जाके प्रकाशित कर दे तुम्हें। वो अचल तो ऐसा है कि अनंत अनंत आकाश गंगा में वो स्थायी रूप से भरा हुआ है। वो दूर है, अज्ञानी के लिए वो बहुत दूर है, अज्ञानी उसको नहीं जान सकता, और ज्ञानी के लिए अत्यंत समीप है, जानने वालों को बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने एक हाथ में कोई वस्तु रखी हो। वह तत्व सारे संसार में, सारे विश्व के भीतर भी है और सबके बाहर भी है। जहां पिंड है, ब्रह्मांड है, वहां भी है, और जहां पिंड और ब्रह्मांड नहीं है वहां भी है। कितनी बड़ी बात है। यह जो गुरु तत्व है, ये जो ब्रह्म तत्व है, इसमें बताया गुरु तत्व और ब्रह्म तत्व दो नहीं है, नाम भर दो है केवल। गुरु तत्व और ब्रह्म तत्व ये दो नहीं है, नाम भर दो हैं उसके। अजोहम मजरोहम न अनादि निधनम स्वयं अविकारश्चिदानंद अणिया महतो महान। अजोहम, यह जो अहम बोलते हैं अपन, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम, ये जो अहम है, अहम मतलब परमात्मा को कहते हैं, अहम हमारे अंदर बैठे हुए स्वरूप को कहते हैं। तो अहम शब्द से जो वर्णित, अहम शब्द से जो सूचित, अहम शब्द से जो दिखाया जाता है, अहम शब्द से जिसका संकेत किया जाता है, वह तत्व जो है अज है। अज मतलब वो मरता नहीं है, अमर है, अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तुमने भगवान की मूर्तियां और चित्र देखे होंगे, कोई सफेद दाढ़ी और सफेद बाला वाला भगवान नहीं देखा होगा तुम उन चित्रों में। सब विठल और ब्रेंडन जैसे बिल्कुल किशोर देखे होंगे, है ना। तुमने देवियां जितनी देखी होंगी, 9 देवी जितनी देवी देखी होंगी, कोई बूढ़ी देवी नहीं देखी होगी तुमने। बूढ़ी देवी नहीं कि एकदम हाथ पैर जरा जरा हो रहे, है ना, कीर्तन कर रहे हैं हाथ पैर, ऐसा नहीं। क्यों? कि उस स्वरूप में जो खड़ा हो गया वो अजर है, उसमें बुढ़ापा नहीं आता है। देखो मैं सफेद दाढ़ी है लेकिन बूढ़ा नहीं हूं, मैं 15-16 साल के लड़के के समान ऊर्जा है मेरे अंदर। तो जो उस तत्व में खड़ा हो जाता है वो अजर हो जाता है, मतलब बूढ़ा नहीं होता है, और अनादि हो जाता है, उसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। कब हम शुरू हुए और कब हमारा खत्म होना, ये होता ही नहीं है। क्यों? कि हम तो मौजूद ही मौजूद रहेंगे, अस्तित्व है, कुछ भी हो जाए, दुनिया रहे न रहे, हम तो रहेंगे। तो और मृत्यु रहे थे, और मृत्यु कैसे छू सकती है फिर उसको? अरे मृत्यु तो उसकी होती है जो पदार्थ होता है, परमात्मा और की तो मृत्यु होती नहीं, ऊर्जा तो कभी मरती नहीं।
ऊर्जा को कोई मार सकता है क्या? ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते, ऊर्जा को मार नहीं सकते हो। अब ऊर्जा के पीछे जो एकदम गहन रहस्य है वो कैसे मर जाएगा? तो कैसा है वो? निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का माया का विकार नहीं है, ना उसमें क्रोध है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न दुख है, न सुख है, न कमी है, न बहुचायतायत है, न अहंकार है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। और चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद स्वरूप का मतलब होता है वो इतना बारीक, इतना सूक्ष्म है कि वो सब में मौजूद होकर हमेशा आनंदित रहता है, आनंद में ही रहता है, आनंद ही आनंद। और अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। वो एक अणु होता है, यानी परमाणु होता है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी, जैसे पृथ्वी की तुलना में इलेक्ट्रॉन को देखो कितना बारीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की तुलना में वो है, इतना सूक्ष्म है वो। उसकी सूक्ष्मता का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। और महान इतना है कि अनंत अनंत आकाश गंगाओं में बस वो ही वो है। गोरक्षनाथ जी थे तो ब्रेंडन तुम बेटा एक स्थिर बैठ नहीं सकते हो, ब्रेंडन तुम बैठ नहीं सकते हो स्थिर होकर। अपनी माँ को देखो, तुम्हारी आयु कम है, माँ की आयु देखो कितनी है? यही तो मन है, इसको तो वश में करना है। मन तो गड़बड़ करता है, आलस लाता है। इसी मन की खोपड़ी पे पैर रख कर बैठ जाओ, मन के सिर पे चढ़ जाओ। ये मन तो बहुत आलस्य करेगा, कभी कमर झुकाएगा, कभी पैर लंबे करवाएगा, कभी नींद लाएगा। इसी मन को तो मारना है ना? हाँ, बैठो, ऐसे हाथ मुद्रा रखो, हाथ की चिर में मुद्रा रखो, घुटने पे दोनों हाथ रखो और रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। और जब तक मेरा प्रवचन हो जाए बिल्कुल नहीं हिलना। सोच लो सारा मर जाएंगे, लेकिन सदगुरु का प्रवचन जब तक पूरा नहीं होता तब तक जरा भी नहीं हिलेंगे। और अगर कोई लेटरिन बाथरूम आएगी तो भी नहीं जाएंगे हम। बैठो जरा, यही तो साधना है, यही तो ध्यान है। 7 दिन में एक दिन 1 घंटे के लिए, है ना? बैठो। तो अगला जो श्लोक है वो क्या है? 64वां श्लोक है। अपूर्वाणाम परम नित्यम स्वयं ज्योतिर्निरामयम् विरजम परमाकाशम ध्रुवमानंदमव्ययम्। शायद तुमको इसलिए आलस आ रहा होगा कि तुम बोल नहीं रहे हो। अब मैं बोलता हूँ, तुम भी उधर से बोलना, है ना? अपूर्वाणाम परम नित्यम, बोलो। स्वयं ज्योतिर्निरामयम् विरजम परमाकाशम् ध्रुवमानंदमव्ययम्। तो भगवान कहते हैं कि वह जो तत्व है, गुरु तत्व या ब्रह्म तत्व जो है, वो अपूर्व, यानी उसके पहले कोई नहीं था, उसके पहले कोई नहीं था और उसके बाद में कोई नहीं होगा। सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी लेकिन वही बचेगा। इसको कहते हैं अपूर्व। और वह अपूर्व से भी, उस अपूर्व से भी परे है। वह उस अपूर्व से भी परे है। वह कैसा है? नित्य है। नित्य मतलब कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और कैसा है? स्वयं प्रकाश है। उसको किसी दूसरे से जानने की जरूरत नहीं, वो स्वयं से स्वयं को जानता है। वो पर प्रकाश नहीं है। जैसे तुम्हारी आंख से तुम शरीर को जानते हो, ऐसा वो शरीर नहीं है जो आंख से जाना जा सके, और वो आंख भी नहीं है जिसको आंख से जाना जा सकता। वो स्वयं को जानता है, स्वयं स्वयं को जानता है। और निरामय है वो, और मल रहित है, उसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। और प्रकाश स्वरूप है, परमाकाश स्वरूप है। आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, आकाश का भी परम है। और अविचल है, वो चलता नहीं है, स्थिर है। और आनंद स्वरूप है वो। देखो, समझ लो, आपके बारे में बताया जा रहा है। ये दूसरे किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं। आप हो ऐसे,
आप अपने स्वरूप में खड़े हो जाओ। आप कैसे हो? आप अपूर्व हो, होने पूर्व में जो कुछ हुआ उससे भी आप पहले के हो। आप नित्य हो, आप पहले भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे। शरीर था तब भी आप हो, शरीर नहीं है तब भी आप हो, शरीर नहीं होगा तो भी आप हो। आप परमात्मा सच्चिदानंद हो, अपने स्वरूप में जाओ। ये बता रही है गुरु गीता। आप स्वयं प्रकाश हो, आप ही ब्रह्म हो, आप स्वयं प्रकाश हो। आपको किसी दूसरे से प्रकाशित है, दूसरे से परिचित करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप स्वयं अपना आप से परिचित हो। आप निरामय हो, आप में जो किसी प्रकार का कोई भी दूषण, कोई भी माया का मल नहीं है। आप मल रहित हो, आप में किसी प्रकार का आप ये सोचते हो कि आप में पुण्य हूं कि पापी हूं, सुखी हूं कि दुखी हूं, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ परिधि पे चल रहे हैं। ये बाहर, आप जिस मकान में बैठे हो उसके बाहर की बातें हैं। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपको भ्रम हो गया है कि आप पापी हो, कि आप पुण्य हो, कि आप मर रहे हो, कि आप बुढ़े हो, कि आप स्त्री हो, कि आप पुरुष हो, कि आप बच्चे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परमात्मा का सच्चा सच्चिदानंद परमात्मा का रूप हो। आप परमाकाश स्वरूप हैं। आकाश भी आपके सामने लज्जित हो जाए, इतने आप सूक्ष्म हैं। आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म हैं आप अभिचल हैं। आप इतने, जैसे अंगद ने पैर रख दिया था तो रावण की सेना में कोई भी उसका पैर नहीं उठा पाया, ऐसे आप इतने अभिचल हो, आपको कोई हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता। आप आनंद स्वरूप हो। आपके अंदर किसी प्रकार का जो है वो दुख क्लेश नहीं है। आप सदा मस्त हो, आनंदित हो और क्षय रहे तो आपका कोई नाश नहीं कर सकता। आप कोई घटोगे नहीं, आप कोई जेब का पैसा नहीं हो जो खर्च हो जाओगे। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। ये 64वां श्लोक है। अगला श्लोक है कि श्रुति प्रत्यक्षमेति, बोलो, श्रुति प्रत्यक्षमेति हयमनुमानश्चतुष्टयम्, बोलो, हयमनुमान चतुष्टयम् यस्य चात्मा तदो वेदः देशिकं च सदा स्मरेत, बोलो, यश्चात्मा तदो वेदः देशिकं च सदा स्मरेत, देशिकं च सदा स्मरेत। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन गुरुदेव का, जो हमारे सदगुरु महाराज हैं, उनका आत्म तपोबल कैसा है? वेद शास्त्र, प्रत्यक्ष, इतिहास, अनुमान, इन चारों प्रमाण से भी बहुत परे है। उनको जान लेना, बस उनके सिर सामने सिर झुका दो, तुम उनको इन प्रमाणों से भी नहीं जान सकते हो, इनसे भी बहुत आगे हैं। ऐसे गुरुनाथ का, ऐसे गुरु महाराज का हमेशा स्मरण करना चाहिए। जब कोई परेशानी आ जाए, जब कोई कष्ट आ जाए, हाथ जोड़ के कमरे में बैठ जाओ, गुरु महाराज का स्मरण करो। कभी कहीं पर, स्कूल में, ऑफिस में, घर में कहीं कोई परेशानी, कोई परेशान करने लग जाए, तुरंत उस आदमी की परेशानी से हटके अंदर अंदर गुरु महाराज को याद करने लग जाओ। सारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। इसलिए हे देवी, हे पार्वती, साधुता को देखकर उस तत्व का मनन कैसे करना चाहिए मैं तुम्हें अब कहता हूँ। भगवान गुरु को, गुरु महाराज का मनन कैसे करना चाहिए मैं तुमसे कहता हूँ। मननम यद्भवं कार्यम, बोलो, मननम, खोल लो इसको, माइक उसको खोल लो, इसको माइक्रोफोन को खोल लो। क्योंकि तुम लोगों को फिर आलस आता है, इसलिए मैं फिर मतलब जो है तुमको दोहराना पड़ेगा। बोलो, मननम यद्भवं कार्यम तद्वदामि महामनेः, तद्वदामि महामने, तद्वदामि महामनेः
साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम्। त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम्। ठीक है, तो ये जो है 66वां जो श्लोक है, इसका जो अर्थ है ये उन्होंने बता दिया कि मैं तुझे बताऊंगा कि किस प्रकार से गुरु महाराज का मनन करना चाहिए। अब 67वें श्लोक पर आते हैं। पहले आ गया 66 67। हाँ, अब आएगा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। बहुत ध्यान से। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत कीमती श्लोक है। इस श्लोक को तो हम कई बार प्रवचन के पहले बोलते हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान अखंड मंडलाकार है। ये जो पूरे आकाश गंगाएं हैं, इनके बारे में बताया गया है कि ये मंडल गोल आकार में है। अब इस गोल आकार में तो आकाश गंगा है और उसके बाहर भी भगवान है। तो अखंड मंडलाकारम, जिनके द्वारा ये संपूर्ण वलयाकार चर और अचर जगत व्याप्त है। व्याप्तम येन चराचरम, जो चर में भी है और अचर में भी है, जो जीवन में भी है और पदार्थ में भी है, जो चैतन्य में भी है और अचेतन में भी है, जो जहां पिंड है वहां भी है और जहां अंतरिक्ष है वहां भी है ना। उस पद को, उस ब्रह्म रूप आत्म पद को देखो, उसमें कहा है वह पद क्या है, वह स्वरूप क्या है, वह सत्य क्या है, वो ब्रह्म है, वो आत्म स्वरूप है। तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है वह है वही अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वही तुम्हारे अंदर व्याप्त है। तद पदम दर्शितम एनम, है ना। उस तत्व को जिसने दिखाया है मुझे और जो उसको दिखाने में समर्थ है, तद पदम, वह पद, दर्शितम एनम, जो दिखाने में समर्थ है या जिसने मुझे दिखाया है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु महाराज को मैं नमन करता हूं। मैं भी करता हूं, क्यों नहीं करूंगा? कि मैं बिना बाप का बेटा हूं, कि मेरे गुरु मेरे परमात्मा में नहीं ठहराए, क्या मैं अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखता हूं? क्या मैं इतना गुरु का जो है एहसान फरामोश हो सकता हूं? कभी नहीं, कभी नहीं, भूतो न भविष्यति। मैं भी अपने गुरु महाराज को नमन करता हूं। फिर भी कहेंगे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु महाराज की कृपा से आज मैं आपको इस ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहा हूं। उनको मैं अरबों खरबों बार उनके चरणों में बार बार गिर कर उनको प्रणाम करता हूं। सर्वश्रुति शिरोरत्नः, बोलो, सर्वश्रुति शिरोरत्नः विराजित पदाम्बुजः वेदांताम्बुजः सूर्यो तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति,
जिनके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों में सभी वेद वाक्य सुशोभित होते हैं। गुरु के चरणों में सब सारे वेद हैं, सुशोभित होते हैं, जो वेदांत रूप कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है। यदि भगवान नहीं हो, यदि सूर्य नहीं हो तो कमल विकसित नहीं होते। वो टेम्परेचर, वो प्रकाश जो उनके इन्फ्लोरेसेंस के फ्लोरिंग के लिए जरूरी होता है, वो नहीं मिलेगा। ऐसे अगर भगवान सदगुरु ना हो तो शिष्य के जो शिष्य रूपी जो कमल है वो विकसित नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रेम, वो ऊर्जा, वो ताप, वो स्नेह, वो करुणा, वो दया, वो निकटता, वो गुरु के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए ऐसे गुरु महाराज जिनके कारण वेदांत रूपी कमल विकसित होता है। वेदांत देखो, गुरु गीता में वेदांत आया है, स्पष्ट रूप से आया है कि बिना वेदांत के व्यक्ति को आत्मज्ञान होता नहीं। इसलिए हम वेदांत का ही ज्यादा प्रतिपादन करते हैं, है ना। तो वेदांत रूपी जो कमल विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। उस श्री गुरु महाराज को नमस्कार है। आंखें बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, गर्दन झुकना नहीं चाहिए। आंखें नहीं बंद होगी, गर्दन नहीं झुकेगी, कमर की हड्डी ठीक से रखो। आगे चलेंगे। 69वां श्लोक है, 69। यस्य स्मरण मात्रेण, बोलो, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं, यह एव सर्व संप्राप्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरण मात्रेण, गीता में अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तब कृपा में अच्युतः। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मरण आ गया है, मुझे स्मृति आ गई है, अपने ब्रह्म स्वरूप का मैं खड़ा हो गया हूं। तो जिनके स्मरण मात्र से, जिनको याद करने मात्र से ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है, अपने आप ज्ञान उत्पन्न हो जाता है सदगुरु को याद करने से। ये बात सच है। अगर तुम 100% गुरु महाराज को याद करो तो ज्ञान अपने आप अंदर से उत्पन्न हो जाएगा, जो स्वयं सर्व प्राप्ति रूप है। भगवान सदगुरु मिल गए तो पूरा सब कुछ मिल गया। भगवान सदगुरु मिल गए मतलब सब कुछ मिल गया, जो स्वयं सर्व प्राप्ति रूप है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो ऐसे जो भगवान सदगुरु हैं कि जिनको याद करने मात्र से, जिनको स्मरण करने मात्र से, अच्छा सच्चा स्मरण करो, जरा गहरा और गाढ़ा अंतर तक ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो जाता है। और जो मिल जाते हैं तो सब कुछ मिल गया समझो। ऐसे गुरु महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। ये है 70वां श्लोक चलेगा अपना। आहा, कितना प्यारा श्लोक है ये। कि चैतन्यम शाश्वतम शांतम, बोलो, चैतन्यम शाश्वतम शांतम, चैतन्यम शाश्वतम शांतम, व्योमातीतम निरंजनम, नाद बिंदु कलातीतम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार मैं कहता हूं, सुनना। चैतन्यम शाश्वतम शांतम, व्योमातीतम निरंजनम,
नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक से मेरी एक याद जुड़ी हुई है। मैं जब गुरु महाराज के पास आया तो नाथ संप्रदाय का योगी था, और जब मैं बैठा, जब भी 24 घंटे मेरे कानों में अनाहत नाद गूंजता रहता था। मैं जब चलता था तो मेरे सामने एक नीला बिंदु टार्च का प्रकाश जैसा चलता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं रूई पर चल रहा हूं। धरती मुझे ऐसी लगती थी जैसे कोई जगह जगह गादी बिछा दी गई हो। तो क्या है, नाद, बिंदु और कला। मतलब जीवन में मेरे बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि कोई रिद्धि थी, कोई सिद्धि थी, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जब मैं गुरु महाराज के पास आया तो उन्होंने कहा, बेटा ये सब माया है। अगर मुझे गुरुदेव नहीं मिले होते तो मैं इसी में उलझ के मर जाता। मैं इसमें नाद में, बिंदु में, इसमें कला में, इसमें उलझ के मर जाता। ये माया के अलग ढंग के खिलौने हैं। तो कहते हैं कि चैतन्यम शाश्वतम शांतम। परमात्मा सदगुरु कैसे हैं? चैतन्य है, सच्चिदानंद है। शाश्वतम मतलब हमेशा से है, हमेशा से है, मतलब कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। शांतम, और कैसे हैं वो? अति शांत हैं, है ना। तो आकाश से भी वो परे, व्योमातीतम मन आकाश से परे। और निरंजन है, निरंजन, अंजन नाम माया का है, निर यानी नहीं, उनमें माया का लेश मात्र भी नहीं है। नादातीतम, नाद से भी अतीत है। कानों में नाद सुनाई देता है। मेरे को शिष्य बोलता है कि कानों में नाद सुनाई दे रहा है गुरुदेव, मैंने कहा चुपचाप से सुनते रहो। क्यों? कि उसमें फंसना नहीं। ये मत सोचने का हाँ हमको बहुत कुछ मिल गया, नहीं, वह एक माया का ही रूप है। नादातीतम द्वंद चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम। और नाद के बाद जो बिंदु है, वो बिंदु जो है, नील बिंदु वगैरह, श्वेत बिंदु वगैरह, ध्यान में सूरज का दिखना, ध्यान में चांद का दिखना, ध्यान में रोशनी का दिखना, ध्यान में सांप का दिखना, फलाना चीज दिखना, ये सब बेकार है। ये सब बेकार है। क्यों? कि परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है इन सब से कुछ अलग है। तो ना द्वंदातीतम है ना, कलातीतम, ये जितनी भी 64 कलाएं हैं उन कलाओं से भगवान कहते ना, 16 कला अवतार, भगवान का 12 कला अवतार। अरे भगवान की कला को क्या गिनते हो? तो जो सदगुरु हैं वो सभी कलाओं से परे हैं, मतलब कलाओं से भी ज्यादा है। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे मैं गुरु महाराज को प्रणाम करता हूं। अगला सूत्र है स्थावरम जंगमम चैव। बोलो, स्थावरम जंगमम चैव। बोलो, स्थावरम जंगमम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावर किसको कहते हैं? जो चलते फिरते नहीं है उसको स्थावर कहते हैं। स्थावर में पेड़ आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, भूमि आ जाती है, स्थावर है। जंगम किसको कहते हैं? जानवर, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, सभी लोग जंगम, जो चलते हैं वो जंगम है। चैव है ना, चैव मतलब च धन एव, यह भी चराचर समस्त जगत जिससे व्याप्त है, सारा संसार जिससे भरा है, जिसके अंदर वो तत्व, ब्रह्म तत्व, गुरु तत्व सब में समाया हुआ है, व्याप्त है। ऐसे गुरु महाराज को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। आज ये इतना ही करेंगे। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की शुभ।